हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप चैनल के सारे वीडियोस को सीक्वेंस में देख रहे होंगे। साथ ही आपका जो टॉपिक जो चल रहा है कंटिन्यू, वो टॉपिक भी आपका क्लियर होता होगा। हालांकि हम लोग ऑनलाइन के और सारे प्लेटफॉर्म पे भी क्लासेस चल रही है, इसलिए थोड़ा सा गैप बन जाता है यहाँ पे, बट प्रयास कर रहे हैं कि जो बच्चा और लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहा है वो यहाँ से कवर कर पाए टॉपिक को। तो आज हम लोग बात करेंगे जो 11th का मैंने पहला लेक्चर सीक्वेंस का डाला था, जो पहला क्लास आपने किया होगा, जस्ट उसके आगे हम लोग देखने वाले हैं। तो 11th का लेक्चर सीक्वेंस का ये सेकंड लेक्चर होगा। प्रीवियस क्लास में हमने एपी के बारे में बात किया था और उसके टीएन तक गया था, मतलब nth टर्म का रिजल्ट हमने पढ़ा था, उस पर कुछ प्रॉब्लम्स को देखा था। आज उसी में कुछ और कॉन्सेप्ट है जो हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए मैं देख लूँ टॉपिक आज का, नंबर्स इन एपी। एक हम लोग फॉर्मेट नंबर का यूज़ करने वाले एपी का, जिसके कारण कैलकुलेशन कहीं ना कहीं बहुत आसान हो जाएगा। उसी चीज़ के लिए हम लोग आज एक टॉपिक देखने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे इसमें सबसे पहला, अगर एपी में आपको 3 नंबर्स का रिक्वायरमेंट हो तो क्या करना है। 3 नंबर्स ऑफ एपी, इसमें हम लोग प्रॉब्लम भी देखेंगे। कुछ ऐसा फॉर्मेट जिससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाए। हालांकि अगर आप एपी के 3 नंबर का बात करोगे तो आप चाहे तो T1, T2, T3 ले सकते हो, उस रिजल्ट को ले सकते हैं। ए ले सकते हैं फर्स्ट टर्म, सेकंड आप A+D ले सकते हैं, थर्ड A+2D ले सकते हैं। लेकिन अगर हम चाहे तो एक ऐसा फॉर्मेट हम लोग यूज़ करेंगे जिससे हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। जब भी अगर एपी में 3 नंबर्स का बात हो ना, तो आपको एक फॉर्मेट यूज़ करना है, A-D, A और A+D। शायद ये फॉर्मेट हमारे कैलकुलेशन को काफ़ी आसान कर देता है। आप जब इसको ऐड करोगे तो देखोगे एक वेरिएबल डी आसानी से गायब हो जाएगा। तो हम लोग इसमें एपी के जब 3 नंबर्स का बात होगा तो उसका फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है, A-D, A और A+D। इसी में अगर 4 नंबर का बात हो जाए ना, 4 नंबर्स ऑफ एपी, तो आप A-3D, A-D, A+D और A+2D, ये 2 फॉर्मेट आपको ध्यान में रखना है। इससे हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। और ये चारों नंबर आप जब चेक करोगे तो एपी में होगा, चूँकि डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। तो जब आप A-D और A-3D का डिफरेंस निकालोगे तो 2D आएगा। A+D और A-D का डिफरेंस निकालोगे तब भी 2D आएगा। A+3D और A+D का डिफरेंस निकालोगे तब भी 2D आएगा। और यहाँ पर डिफरेंस D का है। ये फॉर्मेट हम लोग यूज़ करते हैं तो शायद क्वेश्चन हमारा आसान हो जाता है। चलिए मैं एक प्रॉब्लम के थ्रू आता हूँ। जैसे क्वेश्चन दे दिया, 3 नंबर्स इन एपी whose sum is 12 and the sum of their squares is 50। क्वेश्चन को आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। एपी के 3 नंबर का बात हो रहा है, उसका सम 12 है और आगे इसमें एक दूसरा स्टेटमेंट बोला कि इसके स्क्वायर का सम जो है ना वो 50 के इक्वल है। तो नंबर फाइंड करना है, फाइंड द नंबर्स। अब मुझे पता है जब एपी के अगर 3 नंबर्स का बात होगा तो आप कौन सा फॉर्मेट लोगे, आपके सामने है, आप लेट कर लोगे A-D, A और A+D आर 3 नंबर्स इन एपी। चलिए अब इसके सम का बात कर ले। पहला स्टेटमेंट, तीनों का सम, यानी इस तीनों नंबर का जो सम है ना वो 12 के इक्वल है, 12 के इक्वल है। तो यहाँ से D कैंसिल हो जाएगा। इसी कैलकुलेशन को हम लोग आसान करने के लिए हमने इस फॉर्मेट को लिया है। बाकी आप चाहे तो फर्स्ट टर्म को A, सेकेंड टर्म A+D, थर्ड टर्म A+2D लेकर के भी जा सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आ गया 3A = 12, तो A का रिजल्ट 4 आ गया। एक अननोन टर्म का वैल्यू आपने पहली स्टेप में ही क्लियर कर दिया है। और आपको पता है अगर मुझे नंबर चाहिए तो A का वैल्यू और D का वैल्यू, ये दोनों ज़रूरी है। तो A का रिजल्ट तो हमने पहले ही स्टेप में निपटा दिया। अब आप सेकेंड का अगर बात करोगे, सेकेंड स्टेप बोला इस नंबर के स्क्वायर का सम, यानी A-D का स्क्वायर प्लस A का स्क्वायर प्लस A प्लस D का स्क्वायर, ये 50 के इक्वल है।
तो यहाँ से लगा दो ये 4 माइनस डी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 4 प्लस डी का स्क्वायर, इतना कर लोगे आप। यहाँ से ये जब आप इसको ब्रेक करोगे तो 4 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर माइनस 8d प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस डी का स्क्वायर प्लस 8d इज इक्वल्स टू 50। अब यहाँ से 8d से 8d कैंसिल हो जाएगा, तो आप जब डी स्क्वायर और डी स्क्वायर को ऐड करोगे तो 2d स्क्वायर। बाकी हमारा ये 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो ये 48 हो जाएगा। जब आप उधर लेके आओगे इस तरीके से आ जाएगा। देयरफॉर 2d स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 आएगा, तो डी स्क्वायर का रिजल्ट 1 आ गया। देयरफॉर डी का वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगा। डी का रिजल्ट प्लस माइनस 1 आ गया। आप ए और डी के रिजल्ट को आप इस क्वेश्चन के अंदर डाल दो, जो आपको नंबर्स चाहिए उसमें हम लोग यूज़ कर देंगे। तो डी का दो ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन को यूज़ करेंगे। हालांकि इससे रिजल्ट पे एपी के अंदर तो फ़र्क नहीं पड़ता, देख लो। अब नाउ ए का रिजल्ट 4 है, डी एक बार प्लस 1 ले लो, तो आपका नंबर्स कुछ इस तरह से हो जाएगा। पहला नंबर ए माइनस डी है, 4 माइनस 1 3 आ जाएगा। नेक्स्ट ए है तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट ए प्लस डी है तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा। यानी नंबर्स आपका 3 4 5 है। नंबर्स आर 3 4 5 है ना। और एक बार दूसरे ऑप्शन से जब आप जाएंगे, जब आप ए का रिजल्ट 4 ही रखेंगे और डी का रिजल्ट -1 रखेंगे, तभी आप देखोगे 5 4 3 आ जाता है। तो कहीं ना कहीं नंबर का ऑर्डर रिवर्स करता है, बट रिजल्ट में कोई चेंजिंग नहीं आती है। इस तरीके से आप कर सकते हैं नंबर से रिलेटेड प्रॉब्लम। अब इसी में अगर हम लोग बात कर लें, एक रिजल्ट और हम लोग आज डिस्कशन करेंगे, ध्यान रखेंगे आप इसमें। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP, और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ AP को आप सिंबॉलिकली SN से रिप्रेजेंट करते हैं। SN बोलते हैं। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स बोलने का ये मतलब है, इस टर्म को, इस लाइन को आप ध्यान में रखेंगे। आप अगर SN का अगर बात कर लो ना, वो सारे सीक्वेंस के लिए अप्लीकेबल होने वाला है। SN का मतलब सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, यानी आप 1 फर्स्ट टर्म से स्टार्ट करो और n तक चले जाओ। अगर आपने इस n के प्लेस पर 100 लगा दिया, इसका मतलब पहले 100 टर्म्स के सम का बात हो रहा है ना। ये हर सीक्वेंस के अंदर काम आना है। आगे हमें जीपी करना है, स्पेशल सीरीज में आना है, तो ये टर्म को आप ध्यान में रखेंगे। मीन्स SN का ये मतलब है T1 प्लस T2 प्लस T3 अप टू Tn-2, Tn-1 और लास्ट में मैंने Tn तक का बात किया। SN का ये मतलब है, ये ध्यान में रखेंगे। SN का ये मतलब है ना। पहला n टर्म यानी फर्स्ट से स्टार्ट करो और n तक के सम को ही हम लोग SN बोलते हैं। हालांकि आपको रिजल्ट याद होगा, क्योंकि बच्चे क्लास 10th में भी इस रिजल्ट को पढ़ते हैं, लेकिन हम लोग देख लें कि वो रिजल्ट बना कैसे, वो भी हम लोग इस रूल्स के अंदर देखने वाले हैं। अब अगर मैं बात कर लूँ, मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि पहला और लास्ट का सम, यानी T1 और Tn का सम उतना ही होगा जितना सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट का सम होगा। T2 प्लस Tn-1 उतना ही थर्ड और थर्ड लास्ट का भी सम होगा। प्रीवियस लेक्चर को आप अच्छे से देखें। अब क्लियर सी बात है, जब टोटल n टर्म है, टोटल अगर इस सीक्वेंस के अंदर अगर n टर्म है, अगर मैं 2-2 करके पेयर बना दूं, तो कहीं ना कहीं नंबर ऑफ ग्रुप्स उसका आधा हो जाएगा। जैसे अगर मान लो कि अगर टोटल 50 टर्म होता है इसके अंदर 50, और जब आप 2-2 करके ग्रुप बनाएंगे तो टोटल 25 ग्रुप होगा, मतलब जस्ट आधा। इट मीन्स इस तरह से कुछ नंबर ऑफ टर्म्स के अंदर n था, तो टोटल n/2 टर्म्स है इसके अंदर। यानी इसको आप फर्स्ट मानो, इसको सेकंड मानो, इसको थर्ड मानोगे, बोलोगे n टर्म्स से n/2 कैसे हो गया, आधा कैसे हो गया। अगर 10 लोगों को आप अगर 2-2 का पेयर बनाएंगे तो 5 ही पेयर बनेगा, मतलब नंबर ऑफ काउंटिंग में 2 से डिवाइड कर दिया। 10 लोग हैं सपोज करिए, उसमें अगर 2-2 करके जोड़ा बनाना, हमें पेयर बनाना है, तो 5 पेयर टोटल बनेगा। यहाँ भी n/2 पेयर बनेगा। अब आपको पता है ये रिजल्ट, ये रिजल्ट, ये रिजल्ट सब आपस में सेम है। अब मैंने प्रीवियस लेक्चर में देखा है, चलो मैं इसको यहाँ मेंशन कर दे रहा हूँ। T1 प्लस Tn का रिजल्ट T2 प्लस Tn-2 n-1 सॉरी
T3 प्लस Tn-2, ये रिजल्ट आपस में सेम होता है, मतलब इसकी वैल्यू सेम होगी। तो अगर सेम होगी तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं, अगर मैं इस T2 प्लस Tn- को अगर ये लिख दूँ, इसको वैसे ही रहने दीजिए एज इट इज़, और T2 प्लस Tn-1 को आप चाहे तो T1 प्लस Tn लिख सकते हैं। इसको भी अगर आप चाहें T3 प्लस Tn-2 को, तो इसको भी आप T1 प्लस Tn लिख सकते हैं। इस तरीके से टोटल हमारे टर्म्स का नंबर है n/2 टर्म्स। अब यहाँ से एक रिजल्ट और ध्यान में रखो। अब देखो, अब सारा कुछ ये सेम दिख रहा है, तो ऐसे सोचिए कि अगर a प्लस a प्लस a प्लस अगर सेम टर्म अगर n टाइम्स आ गया, तो इसको हम लोग na लिखते हैं। a प्लस n टाइम्स आ गया तो na लिखेंगे। ऐसे समझिए आप कि अगर आपके पास a प्लस a होगा तो आप 2a लिखोगे, 2 इंटू a। अगर a प्लस a 3 बार रहेगा तो 3a लिखेंगे। अगर a प्लस a 4 टाइम्स रहेगा तो 4a लिखेंगे। उसी तरीके से अगर a प्लस a n टाइम्स है तो इसको na लिखेंगे। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, ये कितना टाइम्स है आपके सामने है, n/2 टाइम्स। तो आप इसको ऐसा लिखोगे, n/2 इंटू T1 प्लस Tn। यही हमारा सम का फॉर्मूला है। और इसी को आप Tn को आप L लेते हो, इसको आप फर्स्ट टर्म को A लेते हो और L लेते हो। तो इसी रिजल्ट को हम लोग चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, n/2 इंटू A प्लस L, पहला और लास्ट टर्म। Sn का ये रिजल्ट आप जानते होंगे। दूसरा, अगर मैं इस रिजल्ट को थोड़ा और एक्सप्लेन कर दूं तो Sn इज इक्वल्स टू n/2। ये T1 है, मतलब फर्स्ट टर्म A होता है, और Tn का मतलब आप जानते हैं A प्लस n-1 इंटू D। AP का अगर बात करें तो Sn इज इक्वल्स टू आ जाएगा n/2 A प्लस A, मतलब 2A हो गया ये, और n-1 इंटू D। इस रिजल्ट को भी आप जानते होंगे AP के सम के लिए, है ना। इस दोनों रिजल्ट पे, इस पे हम लोग एक प्रॉब्लम्स देख लेते हैं। ये कैसे रिजल्ट हमने बनाया, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कुछ छोटा छोटा प्रॉब्लम्स पहले हम लोग कैलकुलेट करना सीखेंगे। क्वेश्चन दिया, फाइंड द सम ऑफ 10 टर्म्स ऑफ AP 3, 5, 7। इस तरीके से एक AP आपके सामने होगा। इस AP के 10 टर्म का सम चाहिए। चलिए, अभी सामने रिजल्ट है, तो बताइए इस फर्स्ट टर्म को हम लोग पहले A से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग जानते हैं। कॉमन डिफरेंस 5 - 3 देयरफॉर 2 हो जाएगा। और सम ऑफ टर्म, यानी यहाँ पे 10 टर्म का सम का बात हो रहा था, n का वैल्यू 10 हो गया। अब आप अगर Sn से आओगे तो n/2 2a प्लस n-1 इंटू D, तो S10 इज इक्वल्स टू हो जाएगा 10/2 2a का वैल्यू 3a प्लस 10-1, और D आपका 2 है। अब आप इसको आप आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो छोटा छोटा प्रॉब्लम तो डायरेक्ट रिजल्ट के ऊपर बन जाता है। दूसरा, मैं इसमें एक टर्म और देख लूँ। एक हमें और रिजल्ट इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, जानिए। अभी मैंने बात किया कि Sn का मतलब है, चाहे वो AP के लिए बात हो, चाहे किसी भी सीक्वेंस के लिए बात हो, T1 से लेकर के Tn तक का सम, T1 से Tn तक का सम। अब अगर मान लीजिए अगर इस n के प्लेस पर कोई अगर 1 डालता है, इसका मतलब सिर्फ पहला टर्म के ही सम का बात हो रहा है, इसी के टोटल का बात होगा। अगर इस n के प्लेस पर अगर मैं 2 डालता हूँ, इसका मतलब पहला 2 टर्म के सम का बात होगा। अगर इस n के प्लेस पर 3 लगा दूँ, इसका मतलब पहला 3 टर्म के सम का बात होगा। अगर मैं यहाँ पे 4 लगा दूँ, इसका मतलब पहला 4 टर्म के सम का बात होगा। जैसे जैसे ये n को आप चेंज करोगे, ये टर्म वैसे ही बढ़ता चला जाएगा। तो यहाँ से कुछ रिजल्ट हम लोग बनाने वाले हैं, देखिए इसको कुछ नोट से ध्यान में रखेंगे। जैसे आपको पता है T1 और S1 में कोई डिफरेंस नहीं है। किसी भी सीक्वेंस का बात कर लो आप, AP का, GP का, जब आप सम का बात करेंगे तो फर्स्ट टर्म का सम और फर्स्ट टर्म में कोई डिफरेंस नहीं है, T1 S1 के इक्वल होगा। दूसरा, जब अगर मैं इसी में अगर सेकेंड टर्म के लिए अगर जाऊँ T2 के लिए, तो S2 - S1 हो जाएगा। T2 के लिए अगर आप जाएंगे, अगर आप इसमें से इसको माइनस करो, देख लो यहाँ पे, अगर S2 - S1 करिए आप, तो S2 है T1 प्लस T2 और S1 है T1, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो सेकंड टर्म का रिजल्ट आ गया S2 - S1, यानी सेकंड टर्म के लिए आप लिख सकते हैं S2 - S1।
उसी तरीके से जब आप थर्ड टर्म के लिए जाएंगे तो S3 से S2 माइनस कर दीजिए, आ जाएगा, यानी S3 माइनस S2। तो यहाँ से एक फॉर्मेट बन रहा है। अगर मैं T4 का बात करूँ तो इसको लिखूँगा S4 माइनस S3। अगर मैं इसी तरीके से STN का अगर मैं बात कर लूँ तो ये हो जाएगा SN माइनस SN माइनस 1। ये रिजल्ट है एक। ऐसे याद रखिए, जब आप चौथा टर्म का बात करेंगे तो सम ऑफ 4 टर्म में से सम ऑफ 3 टर्म्स को माइनस करेंगे। जब आप थर्ड टर्म का बात करेंगे तो सम ऑफ 3 टर्म्स में से सम ऑफ 2 टर्म्स को माइनस करेंगे। मतलब सेम यहाँ पे रखना है 3 3 4 4 और यहाँ एक कम करना होता है। तो अगर मैं TN का अगर बात कर लूँ तो SN माइनस SN माइनस 1। इस रिजल्ट पे हम लोग एक क्वेश्चन भी देखने वाले हैं। चलिए मैं इस पर एक प्रॉब्लम देख लेता हूँ। एक क्वेश्चन दिया, इफ द सम ऑफ n terms of an AP is 3n square plus 2n, find its nth term। अभी वाले जस्ट जो अभी हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया उसको हम लोग इसके अंदर डिलीवर करेंगे। आपको TN निकालना, देख लो यहाँ से TN nth टर्म चाहिए और SN का रिजल्ट हमारे पास है। तो हमारे दिमाग में रिजल्ट होना चाहिए। हम लोग जानते हैं TN के लिए रिजल्ट बनेगा SN माइनस SN माइनस 1। इसी रिजल्ट को अप्लाई करने वाले हैं। तो SN ऑलरेडी हमारे पास है। SN है हमारा 3n स्क्वायर प्लस 2n। अगर मैं इसी में SN माइनस 1 निकाल लूँ, देख लो ये कैसे निकालता हूँ। SN आपके सामने है, SN माइनस 1 निकालेंगे तो इस n के प्लेस पर n माइनस 1 लगा है, तो यहाँ भी n माइनस 1 और यहाँ भी n माइनस 1 आएगा। तो 3 इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू n माइनस 1। अब आप इसको ब्रेक कर दो तो 3 इंटू n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n, a माइनस बी का होल स्क्वायर है ये, प्लस 2n माइनस 2। तो यहाँ से आ जाएगा ये 3n स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6n प्लस 2n माइनस 2। तो आप इसको लिख सकते हैं 3n स्क्वायर और ये माइनस 6n प्लस 2n, देयरफॉर माइनस 4n और ये प्लस 1 हो गया। SN माइनस 1 भी हमने निकाल दिया। अब अगर आप TN का अगर बात करोगे SN माइनस SN माइनस 1, SN हमारे पास है 3n स्क्वायर प्लस 2n, SN माइनस 1 है हमारे पास 3n स्क्वायर माइनस 4n प्लस 1। यहाँ से जब आप ब्रैकेट ब्रेक करोगे तो ये 3n स्क्वायर प्लस 2n माइनस 3n स्क्वायर प्लस 4n माइनस 1, तो ये पार्ट कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर ये 6n माइनस 1 हो जाएगा। इस तरीके से आ सकते हैं। यानी SN से TN तक कैसे जाना, ये हमारा प्रीवियस रिजल्ट के अंदर था सारा कुछ। आप इसी तरीके से आज सम वाला छोटा छोटा क्वेश्चन करेंगे, NCERT हो चाहे जो भी बुक्स आप बना रहे हो, आप सारे प्रॉब्लम्स को आसानी से कर सकते हैं। आज जाके सारे क्वेश्चंस को ट्राई करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को भी लेके आएंगे और भी कॉन्सेप्ट AP का बचा हुआ है उसको भी देखने वाले हैं। थैंक यू सो मच।